इरियावेई का कौशक 25 श्वासोश्वास का है, इसीलिए हम केवल चंदेशु निर्मलय तक जो है इरियावेई का कौशक करते हैं। किंतु पक्षी प्रतिकोण में 12 लोगस का कौशक है, फिर चौमासी में 20 और संवत्सरी में 40। तो एक लोगस का यदि 25 श्वासोश्वास है तो 12 इंटू 25 करने से 300 श्वासोश्वास, फिर 20 इंटू 25 करने से 500 और 40 इंटू 25 करने से 1000 और ऊपर एक नौकार लेते हैं। एक नौकार के 8 श्वासोश्वास हैं, तो कुल मिलाकर संवत्सरी का 1008 श्वासोश्वास का कौशल होता है। कल लिखाया था एक श्लोक पाय समा उसासा है ना, एक लाइन के बराबर एक श्वासोश्वास गिनना है। ये परंपरा चल रही है अभी। उस श्वास को गिनने की परंपरा पता नहीं कहाँ खो गई है। हम तक जो परंपरा पहुंची वो लाइन गिनने की परंपरा पहुंची। तो हमारा कौशक ऐसे हो रहा है, एक लाइन का एक श्वासोश्वास बोलना। हाँ, एक जो है कुछ समय पहले हमारे मुनियों की परंपरा चली थी, किंतु अब वो श्वास वाली कायोत्सर्ग की विधि लुप्त हो गई है। अब उस प्रकार से विधि कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अभी यही विधि चल रही है वर्तमान में। हमारे आचार्यों ने अभी यही आज्ञा दी है तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, बराबर। अभी किन लोगों को डाउट था कि हमारा सब पूरा लोगस कब बोलना है, तो जब आप क्रिया कर रही हो तब पूरा संपूर्ण दुख को कमो को तब संपूर्ण कुसुमिणी दुसुमिणी का कौशक आता है, उसमें भी चंदेशु निर्मलय होता है। पर यदि आप कुस्वप्न या दुस्वप्न देख लेते हो तो सागर वर गंभीरा तक कौशक आएगा। नहीं, अगर आपको ध्यान है तो, अगर आपको लगता है, जैसे अपन विधि नहीं करते कि भाई खाया हुआ हो तो मुपत्ति और वांदना दोनों करना, खाया हुआ नहीं हो तो खाली मुपत्ति करना, ऐसे तो विधि ये है। विधि जो है वो आपके सामने रख रही है। विधि यही है कि अगर आपको भान है कि कोई स्वप्न दुस्वप्न आपने देख लिया है तो आपको सागर और गंभीरा तक करना है। और यदि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई स्वप्न आया ही नहीं है, आपको ऐसे लग रहा है, तो चंदेशु निर्मलय। और यदि चीख का कौशक होता है, चीख आ जाती बड़ी प्रतिक्रमण में, तो उस समय भी सागर और गंभीरा तक कौशक आएगा। चीख का चीख तो एक नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी चीख आ सकती है, इसको कैसे रोकना। चीख को जो है अपशकुन माना जाता है ना, शकुन शास्त्र के हिसाब से हम भी फॉलो करते हैं। ठीक समय पे सारे काम करो, मुहूर्त देख के काम करो, 4 घड़ियाँ देख के काम करो, हम लोग अच्छा दिन देख के काम करते। तो वैसे क्रिया में भी चीख को वर्जित माना है। चीख करते हैं तो उनको प्रतिक्रमण पूरा करना पड़ता है। अगर अतिचार के पहले चीख आए तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाए तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो ये विधि है, परंपरा हम तक यही आई है। तो अगर चीख आ जाए तो सागर और गंभीरा तक हम कौशक करेंगे, ठीक है।